हेलो एवरीवन, जय हिंद। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे नंद वंश के बारे में और ये है शिशुनाग वंश के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हर्यक वंश को। ठीक है, हर्यक वंश का जो एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया। फिर अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। अजातशत्रु का जो बेटा का नाम था नागदशक। नागदशक जो है अयोग्य शासक था, तो नागदशक को उसके सेनापति शिशुनाग ने मार दिया। और शिशुनाग ने नागदशक को मारने के बाद यहाँ पर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लो। जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? हर्यक वंश का अंतिम शासक का नाम था नागदशक, और नागदशक का जो सेनापति का नाम था शिशुनाग। तो ये शिशुनाग ने अपने जो राजा को मार करके, क्योंकि ये जो है नागदशक जो है नागदशक का सेनापति का नाम था शिशुनाग, और इसी सेनापति ने अपने राजा जो है नागदशक को मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। दैट्स क्लियर। पूरा हर्यक वंश को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर हम शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग जो वंश का संस्थापक था उसका क्या नाम था? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। और शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी कहां बनाई थी? वैशाली पर। ठीक है, जिस तरह से आपकी यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको जिस तरह से पूछा जाता है वो फॉर्मेट में आपको बताता है, अभी चले जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो शिशुनाग वंश का प्रथम संस्थापक या शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को, ध्यान रखना, वैशाली। तो अब शिशुनाग वंश का जो द्वितीय शासक था उसका क्या नाम था? काल अशोक। ठीक है, काल अशोक का मतलब होता है शोक का अंत करने वाला। ठीक है, काल अशोक का मतलब क्या होता है? शोक का अंत करने वाला, शोक, दुखों का अंत करने वाला। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहां रखी? पाटलिपुत्र पर। ठीक है, याद रखना कि बहुत बार ये पूछा जाता है कि द्वितीयक जब बौद्ध संगति हुई उस समय शासक कौन था। तो याद रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब द्वितीयक बौद्ध संगति हुई उस समय जो शासक थे उसका नाम था काल अशोक। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसको। शिशुनाग वंश देखेंगे। शिशुनाग वंश का जो प्रथम शासक था शिशुनाग। ठीक है, द्वितीय शासक था काल अशोक। काल अशोक का मतलब होता है शोक का अंत करने वाला। और काल अशोक जब शासक था, है नहीं, तो इसी समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। इसको पूछा जाता है डायरेक्टली, द्वितीय बौद्ध संगति जब हुई तो उस समय शासक कौन थे? तो काल अशोक थे। ठीक है, शिशुनाग वंश का हम देखेंगे अंतिम शासक। ठीक है, शिशुनाग का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन जो था अयोग्य शासक था, और इसके जो सेनापति का नाम था महापद्मनंद ने इनकी हत्या कर दी। ठीक हो, ध्यान से समझिए। आपको एक हिस्ट्री में आपको एक मजा ये आ रहा होगा कि इसमें ये सीखने को भी मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, आपको रिवाइज करके मैं ले जाता हूं। जब हर्यक वंश में हमने देखा था कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा का क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा सत्ता के लालच में, गद्दी के सिंहासन पाने के लिए। फिर अजातशत्रु के बेटा का नाम था उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा। ठीक है, अब यहीं पर हम देखेंगे हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक का सेनापति शिशुनाग था। शिशुनाग ने अपने जो राजा था नागदशक का हत्या कर दिया। अब यहीं पर देखेंगे शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का जो सेनापति है उसने जो है महापद्मनंद की हत्या कर दी। ठीक है, सॉरी, अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का जो सेनापति था महापद्मनंद ने क्या किया? ये नंदीवर्धन को मारा और यहां से शिशुनाग वंश की जो है चैप्टर को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे जो नंदीवर्धन को इसके सेनापति किसने? महापद्मनंद ने तो हत्या कर दी। अब यहां से क्या होगा? नंद वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शिशुनाग वंश और नंद वंश को देख रहे हैं। ठीक है, आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि स्टेप कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का सेनापति का नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद ने अपने जो है नंदीवर्धन को मारा और यहां से शिशुनाग वंश की चैप्टर जो है क्लोज हो गया। यहां से वो स्टार्ट हो जाता है नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश कैसे आया पता चल गया। नंद वंश कैसे? नंदीवर्धन का जो सेनापति था महापद्मनंद ने नंदीवर्धन को मारा और यहां से शिशुनाग वंश कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। यहां से नंद वंश की स्थापना हुई। ठीक है, नंद वंश की जो संस्थापक का क्या नाम था? महापद्मनंद। ठीक है, इसे सर्व क्षत्रिय हंता कहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सर्व क्षत्रिय हंता कहते हैं इसको, ठीक है। सर्व क्षत्रिय हंता का मतलब ये होता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है। सर्व क्षत्रिय हंता, आपको डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्व क्षत्रिय हंता किसे कहते हैं, तो ठीक है। तो महापद्मनंद को जो है सर्व क्षत्रिय हंता कहते हैं। सर्व क्षत्रिय हंता का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है। दैट्स क्लियर। अगला हम देखेंगे घनानंद, ठीक है। नंद वंश का जो अंतिम शासक अगर आपसे पूछे, फिर से बता दूं, नंद वंश का अगर अंतिम शासक पूछे तो घनानंद था, ठीक है। घनानंद जो है बहुत अय्यासी शासक था, रंगीन मिजाज का शासक था, ठीक है। ये जो है नृत्य देखना इनको बहुत पसंद था, ठीक है। जो लड़कियों की जो नृत्य है उनको देखता हुआ एक शासक होने के नाते ये कहीं भी किसी भी शासक को ये शोभा नहीं देता, ठीक है। ये हमेशा जो है मौज मस्तियों में डूबा रहता था, इनको शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये घनानंद जो था बहुत ही अय्यास किस्म का शासक था, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। ये हाथों में गजरा लगाए हुए सीधा सूंघते हुए बोलता था चलो नृत्य करो, ठीक है। तो इस तरह से ये अय्यास था। रंग जो है आपको बता दें कि ये एक रंगीला शासक था, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ठीक है। तो हम आपको इसकी थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं। सिकंदर जो है विश्व विजेता जिनको बोला जाता था, ठीक है। तो विश्व जो सिकंदर है वो जो है मगध पर आक्रमण करने वाला था, ठीक है। तो इसकी जो जानकारी जो है चाणक्य ने इनकी जो जानकारी है, जो सिकंदर जो है मगध पर आक्रमण करने वाला है, ऐसा जानकारी जो है चाणक्य ने घनानंद को देने आया था, ठीक है। ठीक है, तो ये घनानंद जो थे उस समय क्या देख रहे थे, डांस देख रहे थे, ठीक है। ये अपनी मौज मस्ती में व्यस्तता थे। तो जब चाणक्य इनके दरबार में पहुंचे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि सिकंदर जो है यहाँ मगध पर आक्रमण करने वाला है। तो इन्होंने जो है चाणक्य की एक भी बात नहीं सुनी, और चाणक्य का जो यहाँ पर जो छुट्टी होता है नहीं, उनको पकड़वा के बेइज्जती करके चाणक्य को बाहर फेंकवा दिया, ठीक है। तो यही इसी चीज का जो बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है मिलकर घनानंद को पराजित कर दिया, और यहां से नंद वंश का समाप्त हो गया और जो है मौर्य वंश की स्थापना हो गई, ठीक है। आपको पता चला नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। और घनानंद की पराजित या हत्या किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इनका जो है क्या कर दिया, इनको पराजित कर दिया, और यहां से नंद वंश समाप्त हो जाता है। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है। यहां से मौर्य वंश स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 323 ईसा में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद को पराजित किया, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये जो घनानंद ने जो है चाणक्य की कैसे बेइज्जती की थी, ठीक है। तो उस बेइज्जती का भी बदला लिया, और चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद का चैप्टर क्लोज कर दिया। यहाँ से नंद वंश क्लियरली समाप्त हो जाता है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे मौर्य वंश को, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।